सो गाइस, अनिल अंबानी से रिलेटेड एक और खबर मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट सेशन ऑलरेडी 4% से ज्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 24 आपका फाइनल बेस था, जो हमने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी किया था। किस ट्रेंड पर अगर गिरता है और चीजें तब भी नॉर्मलाइज नहीं होती, क्योंकि आपकी विंड मिल, आपकी प्रॉपर्टीज, काफी चीजें कंपनी की ईडी में अटैच्ड हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस और रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी में डी रेटिंग भी दे रखी है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के नेट कैश फ्लो को नेगेटिव बताती है। सेबी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए रिपोर्ट्स शायद जल्द दे दे, अभी तक तो कोई अपडेट उस पर नहीं है। तो इतना कुछ रिलायंस पावर में अभी भी बना हुआ है, यानी कि कहीं से भी कोई भी रिलीफ इंटरनली आने के चांसेस अभी बहुत कम नजर आते हैं। तो लास्ट सेशन 24 पर गिरा, बट आप देखोगे जा करके वहां थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। ये है क्या चीज, इसको समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पावर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जो आप लोग पूछते हो कि भाई गिरावट कितनी आएगी, किस स्टॉक में, किस इसमें कितना होगा, इसमें कितनी गिरावट आएगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। अब शुरुआत आपकी होती है, अनिल अंबानी फेल्स टू अपीयर बिफोर ईडी इन रुपीज 40,185 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस। 40,185 करोड़ के केस के लिए ईडी ने समन भेजा हुआ था अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी इस समन में नहीं आते हैं। 11 बजे ये कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा 11 बजे, और ये इन्वेस्टिगेशन यहां पर डिपोज कर दी जाती है। ये साइंस अच्छे नहीं है। 26 फरवरी को भी इन्होंने यहाँ पर जो है डिपोज किया था। अब आगे देखते हैं क्या यहाँ पर समन पर ये अवेलेबल होंगे या पर नहीं होंगे। ऑल्दो इसके अगर हम इसी हफ्ते की बात करें तो ईडी ने कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच करी है रिलायंस कम्युनिकेशन के फ्रॉड केस के रिलेशन में। ठीक है, अराउंड 3,716.83 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, मुंबई में अटैच करी गई है अंडर पीएमएलए एक्ट। अब आते हैं आपकी अगले पॉइंट पर, क्योंकि रिलायंस पावर कंपनी कोई भी अपडेट देने को तैयार यहां पर नहीं है। कोई अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं आ रही है, ना ही ईडी को लेकर के, क्योंकि ना ही सेबी के फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स को लेकर के कोई अपडेट नहीं है कि ईडी में जो प्रॉपर्टीज अटैच करी गई हैं वो वापस मिली है, उन पर क्या आगे हुआ है, कंपनी में जो अरेस्ट देखने को मिले थे उनका क्या हुआ, और दो पोस्ट कंपनी की क्या चल रही है आगे जाकर के। कंपनी ने 30 जनवरी को आखिर बस यही अपडेट दी थी, उसके बाद में जाकर के कोई अपडेट कंपनी ने नहीं दी है। ठीक है, ये था रिलायंस पावर का आप लोगों का लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपको काफी कुछ नजर आ रहा होगा, जैसे 21, 25.90, 24, और जो एग्जिट आपको दिख रहा है ना, एवरेज और एग्जिट, ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ट्रैप्ड है एक हायर रेंज के अंदर, वो आपको एग्जिट करते देखने को मिल रहे हैं एवरेजेस के साथ में। लेकिन ये हो कैसे रहा है, लास्ट सेशन आप 24 रुपए तक डिप कर जाते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैन पे कि पोजीशन यहाँ पर क्या बन रही है। टेक्निकली आरएसआई आपका बुलिश है 26 पर, एमएफआई 31.4 पर है। एक खबर और आप यहां पर नोट कर लो, यूएस ईरान की जो टेंशन है, जो पूरा जोन एक वॉर रीजन में कन्वर्ट अब हो चुका है, उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है आपको देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट इन अ पॉजिटिव वे ऑयल कंपनीज के ऊपर, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज के ऊपर पड़ता देखने को मिल सकता है। ऑल्दो एक बड़ा क्रंच आता है जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन आती है, एक बड़ा क्रंच आता है सप्लाईज के ऊपर, सप्लाईज डिसरप्ट जरूर होती है, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो देखना यह है कि इनके स्टॉक्स के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो पास्ट कई बार ये बता चुका है कि जब भी मिडिल ईस्ट की टेंशन आती है, यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर आपको हाइक देखने को मिलता है और सप्लाईज पर चर्न आता है, तो ऑयल के स्टॉक्स पर आपको तेजी देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो अगला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज के लिए। ये है रिलायंस पावर का एक प्यारा सा चार्ट। लास्ट सेशन 24 पर आकर के आपका स्टॉक रुक जाता है। अगर आप डाउन ट्रेंड देखोगे तो भाई 23 पर गिर गया था, 23 की रेंज पे आ चुका था लास्ट सेशन के अंदर स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग आती है 24 के बहुत करीब जाकर के। अगर आप इस चार्ट पर देखोगे आपको ये वाला ट्रेंड नजर आ रहा होगा 25.90 के पास में, 2590 के पास आपको ये जो ट्रेंड दिख रहा है, यहां पर स्टॉक ने
एक बार पहले भी आपको बेस बना करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करिए, एक बार यहां पर भी स्टेबिलिटी बनाइए। इसी हफ्ते 2 बार कंसोलिडेट करा, कुछ टिकने की कोशिश करी गई, बट अल्टीमेटली आप में एक डायगोनल पैटर्न भी है जो हम पिछले कई वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लेकर के बार बार रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं रिलायंस पावर के अंदर। ठीक है, तो बहुत कुछ हुआ यहां पर। अब लास्ट सेशन 24 का तो आपका बेस है ही, लेकिन मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं कि हर एक ट्रेंड पर, जैसे 25.90 इस ट्रेंड पर जब भी स्टॉक टिका तब आपको क्या मिला, एक 2 सेशन का सस्टेनेबिलिटी। इसी सस्टेनेबिलिटी के अंदर हर एक नए बेस पर क्या हो रहा है, इसमें आपको एवरेजेस करते देखने को मिलता है वो इन्वेस्टर्स जो इसमें एक हायर रेंज के अंदर है। ठीक है, और फिर दूसरे सेशन के अंदर वो आपको एग्जिट करते देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बीटीएसटी तो यहां पर आप कर नहीं पा रहे हो, बीटीएसटी आप कर नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि दूसरे सेशन में एवरेजेस करते ही आपका एग्जिट आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लगातार ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसको लेकर के आप कहो कि भाई कंपनी ने पता नहीं क्या कर दिया, भाई बहुत बढ़िया कंपनी में इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ऐसी कोई खबर कंपनी ने नहीं दी। कंपनी में जितनी भी खबरें हैं भाई सब बुरी हैं, एक से बढ़कर एक बुरी खबरें हैं। ऐसी कंपनीज पर इन्वेस्टर्स एंट्री नहीं करते। ठीक है, ऑल दो इसके रिलेटेड में बहुत से रिपोर्ट्स है, बहुत सी अपडेट्स हैं जो मैं चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप पहली बार आए हो प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाना उन सब चीजों से। अब ये 24 का ट्रेंड आपका क्या टूटेगा भाई, बिल्कुल बहुत हाई चांसेस है कि ये 24 का ट्रेंड भी आपका टूट जाए। अगर सिचुएशन यही रहती है रिलायंस पावर में तो ये भी आपका टूटेगा। एक अदर सेशन थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनाते ही 24 के बाद आपके नेक्स्ट ट्रेंड गिरते हैं टुवर्ड्स 21 पे, 21 पर जाकर के आपके नेक्स्ट ट्रेंड्स आते हैं। और मैंने आपको क्यों बताया था कि 24 आपका फाइनल इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखोगे ना 24 पर साल 2023 पर भी और 2024 में भी स्टॉक ने 3 बार आपको अच्छे बेस लाइन दिखाई है। इसी वजह से 24 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। कोई भी गिरावट आपकी तब होती है जब तक कोई नेगेटिव एलिमेंट जिसने किसी भी कंपनी में यहां से लेकर के इतना बड़ा फॉल दिया हो वो आपका एलिमिनेट ना हो जाए। और वो नेगेटिव एलिमेंट यहां पर भी था और अभी भी है, बल्कि अब काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। तो जब तक ये नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट नहीं होता तब तक आपको शायद ये गिरावट और बनती देखने को मिले। और कोई भी गिरावट होती है हर एक पुराने ट्रेंड पर, जैसे 24 का ट्रेंड, फिर 21 का ट्रेंड आपका बनता है। 21 के अगर आप नीचे जाओगे तो वहां पर आपको नजर आएगा अराउंड 19 का ट्रेंड। 19 का ट्रेंड भी अगर टूटता है तो यहां आपको 16 भी नजर आता है, जहां पर स्टॉक ने एक बार अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं, जहां पर एक बार स्टॉक ने यहां भी ब्रेकआउट दिया है और एक बार यहां रिजेक्शन भी खाया है। तो इस तरीके से ट्रेंचेस में गिरावट कहां तक होगी वो आपको बताते हैं कि जिस रीजन से गिरावट है वो रीजन खत्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये होता है कॉन्सेप्ट जब आप लोग पूछते हो कि भाई कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, इस तरीके से होती है गिरावट। इसके अपोजिट में तेजी कहां तक आएगी, इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे पॉजिटिव एलिमेंट्स तो वो तेजी भी उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो दोनों में ही आप वाइसा वर्षा एक तरह से देखोगे तो ये था आज के दिन का वीडियो रिलायंस पावर से रिलेटेड। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश करी समझे होगे। अगर समझे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।